तो वेलकम टू टेकोडाइल। और एआई वर्ड से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और सैम एल्टमैन जो कि सीईओ हैं ओपन एआई के, उनने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा है कि जो मार्क जकरबर्ग साहब हैं उनने 100 मिलियन तक ऑफ़र किए हैं इनके जो इंजीनियर्स हैं उनको, कि वो जो हैं ओपन एआई में या तो जॉब छोड़ दें या हमारी तरफ आ जाएं। They started making these like giant offers to a lot of people on our team. Like $100 million signing bonuses, more than that comp per year. This is crazy. And it is crazy. I'm really happy that at least so far, none of our best people have decided to take them up on that. I think that people sort of look at the two paths and say, all right, OpenAI's got a really good shot, a much better shot at actually delivering on super intelligence. And also may eventually be the more valuable company. But I think the strategy of a ton of upfront guaranteed comp, and that being the reason you tell someone to join, like really the degree to which they're focusing on that and not the work and not the mission, I don't think that's going to set up a great culture. And I hope that we can be the best place in the world to do this kind of research. तो ये कहना है जी सैम एल्टमैन का। और अब आप कहेंगे कि ये जो मार्क जकरबर्ग है ये इतने ज़्यादा पैसे क्यों ऑफ़र कर रहे हैं इनके जो ये इंजीनियर्स हैं ओपन एआई के उनको। देखें, जो मेटा है वो अभी रिसेंटली करने क्या जा रही है कि एक एआई लैब बनाने जा रही है। और इस एआई लैब का जो मकसद है वो ये है कि ये सुपर इंटेलिजेंस को जो है परसू करे। अच्छा, अब इससे होगा क्या, ये लैब करेगी क्या? ये एक ऐसा एआई सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेगी जो कि एक जो ह्यूमन ब्रेन है या एक ह्यूमन है उससे ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से सोच सके या उससे ज़्यादा जो है कैपेबल हो। अच्छा, अब इस एआई लैब को बिल्ड करने के लिए आपको पता है कि आपके पास इंजीनियर्स होने चाहिए और आपके पास जो हैं डिफरेंट लोग होने चाहिए जो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली इन लोगों ने $15 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए हैं स्केल एआई के अंदर। और अलेक्जेंडर वैंग जो हैं वो इसके सीईओ हैं और तकरीबन वो भी जो हैं ये सुपर इंटेलिजेंस जो है इस ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो मेटा है उनका एक झूठ पकड़ा गया है। और इनने जो है एक रिसेंटली एक एआई मॉडल लॉन्च किया था लामा 4। और इसके लिए इनका ये कहना था कि ये दुनिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त एआई मॉडल है। मगर जब बहुत ज़्यादा डेवलपर ने और इंडिपेंडेंट जो रिसर्च थे उनने देखा कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं और जो बेंचमार्क ये लेके आए हैं वो सही नहीं है। तो अगर हम रियल जो है बेंचमार्क को देखें तो दुनिया का जो अभी सबसे बेस्ट एआई मॉडल है वो है जेमिनी 2.5 प्रो, उसके बाद O3 है, O4 मिनी है, डीपसीक R1 है। और यहाँ पे कहीं पे भी लिस्ट में आपको जो है लामा 4 नज़र नहीं आ रहा और लामा 4 यहाँ पे बिल्कुल आखिर में है। तो एक इस चीज़ को भी ये लोग लेके आए, आप यहाँ पे देख लें कि इन अप्रैल मिस्टर मार्क जकरबर्ग अनाउंस 2 न्यू वर्जन ऑफ मेटा लामा एआई मॉडल्स विच ही क्लेम परफॉर्म एज वेल एज और बेटर देन comparable model from OpenAI and Google, according to testing benchmark compiled by Meta. Soon after, outside researchers found that Meta benchmarks were designed to make one product look more sophisticated than it was. Some developers were incensed what they saw at Meta trickery. तो इनने कुछ जो है बेंचमार्क में कुछ रद्दोबदल की थी, चेंज करने की कोशिश की थी और हमारे पास जो फेक रिज़ल्ट हैं वो लेके आने की कोशिश की। मगर हम अगर रियल में देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें जेमिनी 2.5 प्रो जो कि गूगल का है एआई मॉडल, उसकी एक्यूरेसी है 21.6 और सेम जो है ओपन एआई का O3 जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी है 20.3। और अगर हम लामा की एक्यूरेसी देखें तो ये जो है 5.7 है, जो कि लामा 4 जो है इन जो एआई मॉडल हैं उनके मुकाबले में ये बेहतर नहीं है। तो इस चीज़ को भी लेके जो है इनका एक झूठ पकड़ा गया था और इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे उनके सीईओ को लाया जाए, उनके जो इंजीनियर्स हैं उनको ले आया जाए और वो उनको जितने ज़्यादा पैसे चाहिए वो उनको दिए जाएँ और यहाँ पे जो है लेके आया जाए उनको। तो एक वजह ये भी है। और इसके साथ साथ मेटा के साथ ख़ुद भी ये हो रहा है और मेटा के अपने जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ज़्यादा चले गए हैं ओपन एआई में और गूगल में। तो अगर आप यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क टाइम का जो आर्टिकल है वो खुद मेंशन कर रहा है कि जो मेटा का एआई डिवीज़न है उसने खुद अपने बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो लूज़ किए हैं। तो ये सारी वजह बन रही हैं इनको लेके, और अगर बाकी ही ये न्यूज़ ट्रू होती है तो ये कोई इलीगल काम तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा के कोई और बंदे को ले आएँ, मगर ये जो है मार्केट में सही नहीं माना जाता। तो आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।